आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द घाटा के ऊपर, घटना के ऊपर, हानिकारक स्थितियों पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, यो तो आपको हमें हानि बर्दाश्त, हानि का अभिप्राय क्या है? दुख में से। हानि का अभिप्राय घटने की स्थितियों से, घाटे की स्थितियों से। देखिए, आप और हम कोई दुकानदारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो क्या आपको में घाटा बर्दाश्त होता है? नहीं। तो लोग देखिए शेयर मार्केट में भी मुनाफे के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। घाटा तो उनको भी बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, मेरा इन सभी स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं। ये आर्थिक स्थितियों के उदाहरण हम इसलिए समझाते हैं कि शास्त्रीय बातें आपको में समझ में आ। देखिए, शास्त्रों की बातें जितनी जल्दी आप और हम समझ लेते हैं, तो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का ज्ञान होने से आपके मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर का बोध होने लगता है। इन सभी स्थितियों को ही हम बार-बार समझाने का इसलिए प्रयास करते हैं, क्योंकि आप और हम सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें, सत्संग करें। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती, नाचने लगती। ये नाचने का अभिप्राय क्या है? कि जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते। आज देखिए, आजकल आपने प्री वेडिंग की स्थितियों में धर्म की स्थितियां तो कमजोर होती जा रही। इसका कारण क्या? अर्थ और काम नाचने लगे। फिल्मी जगत, टीवी के कुछ ऐसे धारावाहिक शो भी ऐसे आते हैं जिनमें आप इन सभी स्थितियों का, यानी कि अर्थ और काम की स्थितियों को बिगड़ना के रूप में देख ही सकते हो। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती है। सत्वगुण कमजोर होने पे फिर सत्संग करने की प्रवृत्ति झुकती नहीं। जब प्रवृत्ति नहीं होती तो फिर आपके भीतर में परोपकार के कार्य साधना करने का कोई स्थितियां बने ही नहीं। इसलिए जीवन में घाटे की स्थितियां, हानिकारक स्थितियों से बचें। ये तमोगुण हानिकारक। हम बार-बार क्यों कहते हैं तमोगुण की निंदा करो? निंदा का अभिप्राय यहाँ निषेधात्मक स्थितियों से है। जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, जैसे यातायात नियमों का पालन नहीं करते, लाल बत्ती पे भागते हो, तो ये सभी स्थितियां घाटे की है। यहाँ की चालान व्यवस्था में यदि आप बच भी गए तो खुशी की कोई बात नहीं। परमात्मा के यहाँ आपका हमारा चालान कट जाता है, आने में कुछ समय लग जाता है। ये सभी स्थितियां, लेकिन कानून का पालन बार बार करने के हम क्यों जोर देकर करते हैं? इससे धर्म मजबूत होता है। धर्म मजबूत होने से आपके मेरे अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। हम तो बार बार कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। प्री वेडिंग की स्थितियों में और भी देखिए मौज मस्ती मनोरंजन की स्थितियों में ये अर्थ और काम नाचने लगे। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझते हुए सत्वगुण का संग करना चाहिए। हानिकारक स्थितियों से, मोहात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे सो जाना चाहिए। ये घाटे की स्थितियां हैं और लाभ कमाने की स्थितियां क्या? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके मन स्थूल शरीर का स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक विचार बनते हैं। क्यों? देर सवेर शुभ संस्कार बनाने की ओर प्रवृत्त होती है। शुभ संस्कार बना लेना ही जीवन की एक कमाई है।
जो भरने के बाद भी सुरक्षित बने। सभी स्थितियों पर भी चिंतन करें। घाटे की स्थितियों, घटने की स्थितियों को आप एक भावार्थ में समझिए, ताकि जीवन में सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग हो। ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक घाटे की स्थितियां हैं। भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से घाटा ना भी करता हो, लेकिन ये समय की बर्बादी है। यानी कि जब आप समय की बर्बादी करते हो, अवसर का लाभ नहीं उठाते, वो भी तो एक प्रकार का घाटा ही है। जो खिलाड़ी अवसर का लाभ नहीं उठाता, खेल में वो हार जाता है। तो ये जीवन जीतने का, कमाई करने का नाम, ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आप भी अपने जीवन में बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया को कहते हैं। वीडियो भी को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।